बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर अहमद गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 है। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पेन टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक कैनवस आ रहा है या आर्टबोर्ड आ रहा है। इस जगह पे आने के बाद आपने प्रेस करना है पी। ठीक है, आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है पेन टूल। सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखा भी रहा होगा कि पेन टूल क्या काम करेगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास पेन टूल पे जब भी आप लोग कोई चीज ड्रॉ करने जा रहे होंगे तो आपने एक दफा क्लिक करना है। ठीक है, आपका एक एंकर क्रिएट हो गया। रिमेंबर, आप फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने, एक पॉइंट जो है वो आपका एंकर है। एंकर जो है आपके पास जैसे ही क्लिक हुआ, अभी यहाँ पर हम इसको स्नैप कर रहे हैं यानी कि मूव कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो आप शिफ्ट की प्रेस कर देंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगा। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा ये आपके पास ये ड्रॉ करता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इसको आखिरी पॉइंट पे लेकर आऊंगा, देखें, ठीक है, जैसे ही मैं इसको करीब लेकर आऊंगा तो आपके पास ये आपको शो करा रहा है कि आप अपनी पाथ को क्लोज करने जा रहे हैं। यानी कि अभी तक हम लाइन ड्रॉ कर रहे थे सिंपल, क्योंकि हमारे दोनों एंड जो है वो ओपन थे। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास अब ये एक शेप बन गई है। सही। ठीक है, तो अब ये शेप आपके पास जो बनी है, ठीक है, ये आपके पास पूरी एक पाथ नहीं रहा, अब शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, इसके अंदर फिल कैसे करना है, कलर कैसे करना है, वो आगे देखते हैं। फिलहाल इसको मैं अभी कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस की, आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैंने इस जगह क्लिक करा, लेकिन क्लिक अभी मैंने छोड़ा नहीं। ठीक है, अब आपने इसको देना है कर्व। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट साइड पे कर्व देना है तो आप जो है उस अपने कर्सर को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो उसके हिसाब से आपका ये कर्व बनाएगा। सही है। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो अपना कर्सर छोड़ दें तो आप यहाँ पे स्किप करें। लेकिन अब नेक्स्ट जो भी बनेगा वो आपका ऑटोमेटिक जो है वो इस तरफ जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि ये कर्व ना बने, खत्म यहाँ पे पॉइंट आ जाए यानी स्ट्रेट पॉइंट आए, तो सिंपल आके यहाँ पर आप एक दफा क्लिक कर दें तो आपका ये हैंडल खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने अगर इधर बनाना है तो इधर आकर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसको आप यहाँ से यूं ड्रैग कर लें। सही। तो आपके पास ये एक आपकी शेप डिजाइन हो जाएगी। इसी के साथ ही जब आप किसी भी एंकर पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ हैंडल शो कराएगा ये। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे एंकर पॉइंट टूल पर आएंगे तो आपके पास ये हैंडल्स दिखा रहा है। आप इस हैंडल को यूज करके इसकी जो है वो शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपने इसको मूव करना होगा, चेंज करना होगा, तो यहाँ पर आकर आप सिंपल जो है इसको यहाँ से इसको कर्व भी दे सकते हैं। जैसे पॉइंट आ रहा है, इसको आप मूव करेंगे तो आपका ये कर्व में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सही। ठीक है, देन यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक आप सिमेट्रिकल शेप ड्रॉ करते हैं या इनवर्स सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है, आपके पास अपोजिट, जैसे आपके पास हमारे जो है अल्लाह पाक ने एयर दिए हैं। ठीक है, एक कान इधर एक कान इधर, यानी कि आप कुछ चीज ऐसी हैं, जैसे अगर सेब को हाफ कर दे तो आपके पास दो पीसेस बनेंगे। ठीक है, यानी कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं या बोतल बना रहे हैं तो हाफ हिस्सा बन इसका वो जो है वो पार्ट बनाए और आठ आधा जो है वो कॉपी कर ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से पत्ता बनाता हूँ या कोई बोतल बनाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने इसको हल्का सा चेंज किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इतना हिस्सा मैंने बना दिया। अब इतना ही हिस्सा इसके बराबर में भी होगा। सही है, तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सिंपल आप क्या करेंगे, इस पे इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आपने इसको ओके कर देंगे तो यानी कि इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और कॉपी बनानी होगी तो ये आपको इसकी कॉपी बना देगा। सी। ठीक है, मुझे इस तरीके का कुछ डिजाइन चाहिए था तो मैंने यहाँ पर ये आपको ये डिजाइन करके दिखाया। सही। तो इस तरह से भी आप अपनी इमेज को जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एक कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, ठीक है, कहाँ पर आना है, अपने व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद आपने रूलर लेना है। ठीक है, अभी शो हुआ हुआ है, अगर गायब करना होगा तो आपने हाइड रूलर कर देंगे यहाँ से। ठीक है, फिलहाल हम इसको शो रख।
अच्छा, ये करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि आप इस पे राइट क्लिक करके, जैसे पिक्सल में हुआ हुआ, तो अभी यहाँ पे आप अपने पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं, इंचेस में लेना चाह रहे हैं, फीट्स में लेना चाह रहे हैं। ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं लेफ्ट वाले साइड पर चेक करूं, तो लेफ्ट वाला साइड जो है आपका, इसके अंदर जो है वो आपका, जैसे ही इधर क्लिक करके मैं लेकर आऊंगा, तो यहाँ पर एक आपके पास ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी, कहलाती है आपके पास गाइड। गाइड क्या है आपके पास, आपको जो है आपकी इमेज में टेम्पररी जो है वो एक पार्टीशन बना देती है कि किस, आपको अंदाजा रहे कि यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है। ये लेकिन आपके प्रिंट के अंदर नहीं शो होगी। सही है। तो अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं कि आप इसके लॉक है या नहीं है लॉक, तो आप इस पर राइट क्लिक करें। यहाँ पे अभी आप लॉक गाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब अनलॉक है ये। ठीक है, इसको लॉक कर दूंगा तो अब आप इसको मूव नहीं कर सकते। सही है। तो इस पर आप अगर अनलॉक करना है तो अनलॉक करके यहाँ से आप इसको अनलॉक पे क्लिक करें और ये आपका अनलॉक हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे अब यहाँ पर इसको वन शेप के अंदर कन्वर्ट, अभी मेरा वन शेप में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये दोनों आपके पास अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ ये एक शेप बन जाए आपके पास, तो इस पे आपने क्या करना होगा, इसको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर, ठीक है, एक मैंने ली सिंपल लाइन। ठीक है, मैंने एक ये लाइन ली और एक ये लाइन ली। ठीक है। अब आप जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से करेंगे आप ज्वाइन। ठीक है, तो क्या करेगा, आपके पास ये दो पॉइंट्स ज्वाइन नहीं करेगा, यहाँ पर इनके बीच में आपको एक और लाइन बना के दे देगा, जो कि आपके दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे इनको ज्वाइन करना होगा तो मुझे क्या करना है, इसको बिल्कुल यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने उठा के इसके करीब लेकर आऊं। ठीक है, इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल एग्जैक्टली करीब लेकर आया। ठीक है, करीब लेकर आने के बाद भी अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और यहां से करता हूं मैं ज्वाइन, तब भी आपको ये इस तरीके से बना के दे रहा है। ठीक है, उसके लिए आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ से लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल नहीं लेना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके लेना है एवरेज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, और यहाँ से लेना है बोथ, तो दोनों पॉइंट्स को आपके यहाँ पर ज्वाइन कर देगा। सी। ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक शेप ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने ये शेप ड्रॉ की। सही है। अच्छा, ये शेप ड्रॉ करने के बाद अब मैंने यहाँ पे इस पे राइट क्लिक किया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में गए। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपने यहाँ से किया रिफ्लेक्ट और इसकी बनाई कॉपी। सही। अच्छा, कॉपी बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरह लेकर आना है। ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से लेना है एवरेज। ठीक है, और ओके जैसे करेंगे आपके पास ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और इसको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ से करते हैं आप इसको ज्वाइन। तो क्या होगा, आपके पास ये इमेज जो है आपकी, या शेप जो है आपकी, वो आपकी ज्वाइन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये शेप बनाई है, ठीक है, इस शेप को मैं लेकर आता हूँ इधर। ठीक है, ये शेप बनाने के बाद मैंने क्या किया है, इसके अंदर आपके पास दो कलर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कलर्स आ जाएंगे। सही है। ये आपके पास जो है एक पूरी व्हील चल रही है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे कलर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है ह्यू। ठीक है, रेड आपके पास फिक्स होगा। अब यहाँ पे जब मैं इसको मूव करूंगा, देखिएगा यहाँ पे ह्यू का जो फिगर है वो फिक्स है, बाकी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये इस वाले रेड के ह्यू के शेड्स हैं अलग अलग। सही। यहाँ से कोई सा भी आप कलर लें, ओके करेंगे, आपके पास ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास कुछ कलर्स आ रहे हैं कि कलर्स अप्लाई करने हैं, ग्रेडियंट अप्लाई करने हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर कलर कोई अप्लाई नहीं करना है, आप यहाँ से डिपेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है स्ट्रोक। स्ट्रोक कलर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर आप स्ट्रोक कलर भी बता सकते हैं। इसको यहाँ से जो भी कलर सिलेक्ट करना है वो आप कलर सिलेक्ट करें। ठीक है, और स्ट्रोक बढ़ाना है तो इस जगह से अगर आप स्ट्रोक को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल हम देखेंगे स्ट्रोक की कि किस तरीके से स्ट्रोक काम कर रहे होते हैं। फिलहाल यहाँ तक आप फिल करना देखें। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब हम इस शेप को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने डबल क्लिक करना है। और अभी व्यू पे क्लिक हुआ आपके।
ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक करना है सैचुरेशन पे। अब सैचुरेशन क्या है, इसी ह्यू की इंटेंसिटी है, यानी कि आपको किस कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो कंट्रास्ट बढ़ाना है, कलर कम करना है, कलर ज्यादा करना है, ये यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। सही है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर आपके पास एक और टूल आ रहा है, कर्वेचर टूल, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कर्वेचर टूल के अंदर आपके पास, ठीक है, जैसे सिलेक्ट करेंगे ये आपके पास राउंड बनाता है। फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके साथ ही आप जैसे क्लिक करते जाएंगे, वो आपके पास आपके पहले वाले ऑब्जेक्ट को राउंड करता रहेगा। ये देखें। ठीक है, दोबारा देखें, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जैसे लेके जाएंगे उसको आप, ये आपको मूव करता रहेगा। सही है। तो इस तरीके से भी आप जो है वो कर्वेचर टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं इसका फिल कलर जो है वो क्लोज कर देता हूँ, मैं ये फिल कलर बंद किया, तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके की शेप बन जाएगी। ठीक है, ये काम है आपके पास कर्वेचर टूल का। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब भी आप, याद रखिएगा, पेन टूल का इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा मोहतात है कि करिएगा, वरना कभी कभार होता क्या है, आपने इधर क्लिक किया तो आपके पास ये जो है वो आउट हो जाता है, जो है ना आपका एंकर। तो उसको आप कंट्रोल करके चलिएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप छोटे छोटे विक्स पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी इस तरह मैं ऊपर करूंगा तो आपके पास ये आउट होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आप कंट्रोल जीरो जैसे ही प्रेस करेंगे, वापस आपका ये स्नैप इधर आ जाएगा। आप इधर क्लिक करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।